चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की। चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर को। अब स्क्वायर की यदि बात करें स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब होता है कि जब किसी वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उस वैल्यू की जो पावर है वो 2 हो जाती है। तो x की पावर 2, तो ये होता है हमारा स्क्वायर। तो जब एक सेम वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर। जैसे 1 इंटू 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया। और 3 इंटू 3, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। तो जब एक ही वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट जो है, अब आप समझो कि x इंटू एक्स जो है वो x स्क्वायर है, और ये स्क्वायर जो है इसे अगर दूसरी साइड भेजे तो जो पावर है वो इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। ये x इंटू एक्स और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, रूट। अब इसे आप ये भी बोल सकते हो कि x इंटू एक्स की पावर हाफ। स्क्वायर का मतलब 2 और स्क्वायर रूट उल्टा होने के बाद हाफ। तो रूट जो होता है उसका मतलब पावर क्या होती है, हाफ। यदि किसी वैल्यू का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो y का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, x। जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और जो पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर रूट में। और इसे हम हाफ लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो स्क्वायर रूट जो है वो किसी वैल्यू की पावर हाफ जो है उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। चलिए पहले अच्छी तरह से स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर्स को। यहाँ पे हमारे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स हमने लिखे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखिए कि जो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1। और यहाँ पे भी जो यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1। तो जब 11 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे क्या आया हमारा, 1। और यहाँ 21 पे यूनिट प्लेस पे 1 है, स्क्वायर करने पे यहाँ पे भी क्या आया, 1। यानी कि जब यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा। अब गौर करें, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1। अब यहाँ 19 का स्क्वायर 361, यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1।
29 का स्क्वायर 841, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 1। तो मतलब ये है कि जब यूनिट डिजिट जो है 9 हो तो भी हमारा स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। तो 1 और 9 जब भी यूनिट प्लेस पे होगी और हम उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 2 की। 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 4। 22 का स्क्वायर 484, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 4। यानी कि अगर यूनिट प्लेस 2 है तो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बात करें 8 की, तो 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। 18 का स्क्वायर 324, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। 28 का स्क्वायर 784, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। तो 2 और 8 अगर आपके किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पे है और आप उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 4 होगा। अब 3 की बात करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर 529। अब इसमें जो 9 है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। अगर आपका यूनिट प्लेस पे क्या हो 3 हो, तो 3 यदि यूनिट प्लेस पे है तो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 27 का स्क्वायर 729। यदि आपका 7 भी है यूनिट प्लेस पे और आप स्क्वायर करते हैं तो भी जो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आएगी वो क्या होगी 9। अब बात करते हैं 4 की। 4 का स्क्वायर 16, 14 का 196, 24 का 576। मीन्स अगर 4 है यूनिट प्लेस पे और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 4 था तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने के बाद 6 आया। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, 16 का 256, 26 का 676। मतलब 6 अगर यूनिट प्लेस पे है और स्क्वायर करते हैं तो भी 6 ही रहेगा। अब बात करते हैं 5 की। 5 है तो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यदि 5 है तो यूनिट प्लेस जो है वो 5 ही रहेगा। और फाइनली 0 है तो स्क्वायर करने पे 0 ही रहेगा। अब देखो 1 और 9 का सम 10 होता है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। 1 और 9 का यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा 1। 2 और 8 10 होता है। 2 और 8 की जो है प्रॉपर्टी वो भी सेम है कि 2 का यूनिट प्लेस भी क्या आएगा 4 आएगा और 8 अगर यूनिट प्लेस पे है तो भी क्या आएगा 4। इसके बाद 3 और 7 इनका यूनिट प्लेस सेम आएगा 9। 3 और 7 सम होता है 10 और इसका स्क्वायर जो अगर 3 और 7 यूनिट प्लेस पे है स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9। अब 4 और 6, 4 और 6,
4 और 6 यदि यूनिट प्लेस पे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 और 6 का जो सम है वो क्या है, 10। अब 5 यूनिट प्लेस पे है तो 5 ही रहेगा, और 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई कि जब हमारा यूनिट प्लेस इन वैल्यू में से कोई है तो ये वैल्यू उनका आंसर होंगी। अब देखते हैं कि स्क्वायर किन वैल्यूज का सेम होते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो स्क्वायर करने पे भी 1 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है और आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस पे भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। और 6 है, 5 है तो भी 5 रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। 6 है तो स्क्वायर करने के बाद भी 6 ही रहेगा यूनिट प्लेस पे। और अगर 0 है यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर करने के बाद भी 0 ही रहेगा। तो ये वो वैल्यू है जो बिल्कुल सेम रहती है स्क्वायर करने के बाद भी, अगर ये यूनिट प्लेस पे आती हैं तो। और यदि हम यहां पे इस पे गौर करें तो आप पाएंगे कि स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू यूनिट प्लेस पे आई है वो क्या है हमारी, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है और 0 है। सिर्फ 6 वैल्यू जो है वो हमारी यूनिट प्लेस पे आई हैं। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यानी कि यूनिट प्लेस जो है वो 2 नहीं आया है स्क्वायर करने के बाद, ना ही 3 आया है, ना ही 7 आया है और ना ही 8 आया है। तो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वो 2 3 7 और 8 वो नहीं होगा। यूनिट प्लेस जो है वो कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इन चारों वैल्यूज़ में से यूनिट प्लेस कभी नहीं होगा एक परफेक्ट स्क्वायर का। और बात करें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की, 10 का स्क्वायर करें 100, 10 का जो स्क्वायर है वो हमारा 100, और 100 का स्क्वायर करें 10,000। अब जब भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ स्क्वायर जब भी करेंगे तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा इवन होगी। देखिए यहाँ पे 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारी 2 है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे 4 है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कभी भी ऑड नहीं हो सकते एक परफेक्ट स्क्वायर के। तो नेवर बी सिंगल, ट्रिपल और 5 0, यानी कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो कभी नहीं होंगे एक परफेक्ट स्क्वायर के। और इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो ये कि जो स्क्वायर्स के, परफेक्ट स्क्वायर्स के डिजिट का सम होता है, परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स का सम वो 1 4
7 और 9। हमेशा जो है सम 1, 4, 7 और 9 ही होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स का सम।